हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा लाभार्थियों का प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो फॉर्म पिछले 2-3 महीनों में भरा गया है, उसके रिलेटेड लगातार मैसेज आ रहे हैं और उस मैसेज में सेविका को ये डिटेल मिल रहा है कि वो महिला लाभार्थी, वहां पर महिला लाभार्थी का नाम है, उसका फॉर्म का लाभार्थी आईडी है और वहां पर लिखा आ रहा है कि इनके एफआरएस मतलब पोषण ट्रैकर के माध्यम से फेस रिकॉग्निशन की प्रक्रिया, बायोमेट्रिक की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। पूरी कीजिए ताकि उनको पीएमएमवीवाई का वास्तविक लाभार्थी माना जाए और उनका पैसा जा सके। कल के वीडियो में, कल सुबह में मैंने डिटेल में वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की थी कि किस प्रकार पीएमएमवीवाई का फॉर्म भरेंगे ताकि लाभार्थी का फॉर्म 100% एक्सेप्ट होगा। और उसके बाद मैंने बताया था कि आपको जो है किस प्रकार जो है बेनिफिशियरी सर्च करके देखना है। चलिए डिटेल में दिखाने के लिए मैं आपको अभी पोषण ट्रैकर, माफ कीजिएगा, पीएमएमवीवाई की वेबसाइट पर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने फॉर्म कल भरा है वो 100% पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू फेशियल रिकॉग्निशन हो गया है और कौन कौन सी चीजें वहां पर दिखाई जाती है, क्या क्या चीजें आपको समझनी है, कौन कौन सा कारण है कि पैसा जाता है, कौन सा कारण है कि पैसा नहीं जा पाता है। इसके अलावा पोषण ट्रैकर ऐप और पीएमएमवीवाई वेबसाइट के बीच क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें हम आपको समझाएंगे। वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और एक बड़ी बात आज की डेट में निकल के सामने आ रही है 29 जुलाई के लिए कि पीएमएमवीवाई में आप लॉगिन कीजिएगा तो नया फॉर्म भरने के डाटा एंट्री का ऑप्शन फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, आज सुबह सुबह जो है मैंने पीएमएमवीवाई वेबसाइट पर ओटीपी डाल करके लॉगिन कर लिया है। देख पा रहे यहाँ पर वेलकम वाला डैशबोर्ड आ रहा है। अब यहाँ पर अभी आप क्लिक कीजिएगा तो आज यानी कि 29 जुलाई के डेट में आपको सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्या बदलाव होगा? जैसे यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि नया डाटा एंट्री का ऑप्शन हट चुका है, यानी कि नया फॉर्म भरने का भी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल के लिए नहीं आ रहा है। ये वेबसाइट का इशू है या मेंटेनेंस हो रहा है या फिर क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आपने कल सुबह का मेरा वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर सबसे ऊपर में जो है वो डाटा एंट्री का ऑप्शन आ रहा था। डाटा एंट्री का मतलब ये हुआ कि नया फॉर्म सेविका भर सकती है, लेकिन आज नहीं आ रहा है, सीधे सर्च बेनिफिशियरी का ऑप्शन आ रहा है। कई लोग ये पूछ रहे थे कि अतुल जी हमने फॉर्म भर दिया हुआ है और लाभार्थी का डिटेल हम कैसे सर्च करेंगे, क्योंकि कई सेविकाओं को ये मैसेज मिल रहा है। अब मैसेज क्या मिल रहा है, चलिए सबसे पहले मैसेज के बारे में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर किस प्रकार का मैसेज है और उस मैसेज से जो है पीएमएमवीवाई लाभार्थी और सेविका का क्या लेना देना है। उसके बाद डिटेल में यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैसेज में क्या लिखा हुआ रहा है, कई सेविकाओं ने मुझे भेजा है। यहाँ पर देखिए ये मैसेज सेविका को मिल रहा है, सेविका के उस मोबाइल नंबर पर मिल रहा है जिसे सेविका जो है पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर्ड है या लॉगिन कर रही है, या फिर वो सेविका का ऑफिशियल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा रहेगा आपके क्षेत्र में रूपम देवी, ये जो नाम लिखा रहा है ये उस महिला का है जिसका फॉर्म पीएमएमवीवाई का कुछ दिन पहले भरा गया था। फॉर्म का आईडी यहाँ पर दिया गया जो मैंने हाइड कर दिया प्राइवेसी इश्यू के चलते। इसकी एफआरएस प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर पीएमएमवीवाई की ओर से मैसेज आ रहा है सरकार का कि इस महिला का फॉर्म तो भरा गया लेकिन एफआरएस के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया, एफआरएस वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है। कृपया सुनिश्चित करें कि उनका बायोमेट्रिक पूर्ण किया जाए। अधिक जानकारी के लिए पीएमएमवीवाई हेल्पलाइन 14408 पर संपर्क करें। वैसे एक और महिला के संबंध में इस सेविका को मैसेज आया, फिर एक और महिला का मैसेज आया क्योंकि इन्होंने पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू जो कल वाला मैंने देखा था वेबसाइट पर ही फेशियल रिकॉग्निशन कंप्लीट हो जाता है, वो नहीं किया गया था। तो सबसे पहले जो है लाभार्थी को सर्च करके आपको कैसे देखना है। हो सकता है कि मैसेज आने में थोड़ा सा फॉल्ट हुआ और टेक्निकल इशू हो, लेकिन एक बार फॉर्म भरने के बाद आपको लाभार्थी का डिटेल सर्च करके देख लेना है कि वहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू वेरिफिकेशन एफआरएस सक्सेसफुल दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। वेबसाइट पर चीज़ें दिखाई जा रही हैं तो इस मैसेज का कोई मतलब नहीं। अगर वेबसाइट पर लिखा आ रहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप से वेरिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन हुआ है तो इस मैसेज को इग्नोर कीजिए। लेकिन बेनिफिशियरी का डिटेल सर्च करने में अगर डिटेल में ये आ रहा है कि बेनिफिशियरी का जो है वो पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हुआ है तो आपको करना होगा। तो चलिए हम आपको वेबसाइट पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं पहले सर्च करके कैसे देखना है। तो वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर सर्च बेनिफिशियरी का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऊपर में, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ बेनिफिशियरी सर्च करने का जो ऑप्शन आएगा, दो तरीका से आप लोग सर्च कर पाइएगा। पहला जो है वो बेनिफिशियरी आईडी, जो आईडी मैसेज मिला हुआ है लाभार्थी को, सेविका को भी मिलता है फॉर्म भरने के बाद, लेकिन कई बार मैसेज नहीं आता है
तो मान के चलिए आपके पास आईडी नहीं है लाभार्थी की जिसका आपने फॉर्म भरा है, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर सब सेविका के पास है। जिस भी लाभार्थी का फॉर्म आपने भरा है और फॉर्म में जो मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालिए और लाभार्थी को सर्च कीजिए। चलिए हम सर्च करके आपको दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल के सर्च करने पर यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने हाइड की हुई है। बेनिफिशियरी का आईडी और स्टेट का कोड, डिस्ट्रिक्ट का कोड, बेनिफिशियरी किस ब्लॉक से है और उस ब्लॉक में उसका जो भी है वार्ड कौन सा है, गांव कौन सा है और आंगनबाड़ी सेंटर का डिटेल मैंने हाइड किया हुआ, इतना दूर हाइड किया हुआ, इसको आपको इग्नोर करना है। ये चीज़ आपका दिखाएगा अगर आपने फॉर्म भरा तो। अब थोड़ा सा राइट की तरफ हम जाते हैं और सारी चीज़ें डिटेल में दिखाई जा रही हैं। तो दाहिने तरफ आने पर यहाँ पर लिखेगा रजिस्टर्ड बाई आशा वर्कर, यानी कि ये फॉर्म जो है आशा आंगनबाड़ी सेविका ने भरा हुआ है। रजिस्टर फॉर फर्स्ट चाइल्ड, पहले बच्चे के लिए फॉर्म भरा गया है। और आप लोग यहाँ पर डेट देखिए, ये जो है कल मैंने फॉर्म भरा हुआ था 28 जुलाई 2025 का रजिस्ट्रेशन डेट आ रहा है। आधार इनका ऑथेंटिकेटेड है, आधार वेरीफाइड है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो निकल के सामने आ रही है। लिखा आएगा यहाँ से यहाँ तक, चीज़ों को आपको समझना जरूरी है। इज आधार मैप्ड ऑन NPCI, नो लिखा रहा है। अगर आधार मैप्ड ऑन NPCI नो लिखा रहा है तो लाभार्थी का पैसा किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। यस कैसे होगा, तो आपको लाभार्थी को ये बताना है कि आप अपने बैंक में जाइए उस महिला का और उसको जो है बैंक में ये बोलिए कि DBT के लिए आधार इनेबल कराना है, NPCI के थ्रू मैप कराना है, तो यहाँ पर यस हो जाएगा तो पैसा जाएगा। यहाँ पर देखिए यही दिक्कत आ रही है। अगर लाभार्थी आप सर्च कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा आ रहा है कि इस फेशियल रिकॉग्निशन सक्सेसफुल इन पोषण ट्रैकर, ये यस लिखा रहा है। कल मैंने आपको लाइव दिखाया था किस प्रकार फॉर्म भरते समय ही लाभार्थी का फेशियल रिकॉग्निशन पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू आप यस कर पाइएगा, तो यस दिखा रहा है तो इनका पैसा जाएगा क्योंकि फेशियल वेरिफिकेशन हो चुका है। UIDAI का मतलब होता है आधार की वेबसाइट से वेरिफिकेशन, लेकिन ऐसा ऑप्शन अभी फॉर्म भरते समय नहीं आया है, तो इसको अभी हम स्किप करेंगे, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यस कम से कम एक में होना चाहिए। बाकी अभी जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन और सारी प्रोसेस होना बाकी है। कब जाएगा पैसा, कितने दिनों में जाएगा, कितना अमाउंट जाएगा, ये सारा चीज़ होना बाकी है क्योंकि फॉर्म कल ही भरा गया था और वेरिफिकेशन में समय लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को मैसेज आ रहा है और अगर आप लोगों में से किसी का मैसेज ऐसा आया हुआ है जहां पर ये लिखा गया है कि इनका जो है फेशियल रिकॉग्निशन पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू नो है, तो उसके लिए यस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है 3 लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट्स इम्पोर्ट एंड स्टैटिक्स PMMVY, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे जो ऑप्शन आ रहा है ड्यू लिस्ट ऑफ द पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर फॉर PMMVY, जिसका वेरिफिकेशन बाकी है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आंगनबाड़ी सेंटर का कोड डिटेल दिखाएगा और नया वाला फॉर्म जो आप पर पिछले 1-1.5 महीने में भरे होंगे वहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू फेशियल रिकॉग्निशन होना जरूरी है। यहाँ पर लिखा आएगा कि एक लाभार्थी का फॉर्म भरा गया है और उस लाभार्थी का फॉर्म जो भरा गया पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू सक्सेसफुली फेस वेरिफिकेशन हो चुका है। कोई भी काम पेंडिंग नहीं है, लेकिन एक चीज़ पेंडिंग है कि वो लाभार्थी NPCI से मैप नहीं है। मैप नहीं होने के चलते पैसा उसके अकाउंट में नहीं जा पाएगा। तो जब तक फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा उसके पहले लाभार्थी 1 से 2 दिनों में ये काम करा लेंगे। तो इस प्रकार आपको चीज़ों को समझना। अगर पेंडिंग लिखा आएगा तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो पेंडिंग वाला ऑप्शन खुल जाएगा और वहाँ से आप वेरिफिकेशन कर पाइएगा। फिलहाल में यहाँ पर पेंडिंग नहीं है, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप चीज़ें समझ पाए होंगे। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और बेहद यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।